नमस्कार मित्रों। इस कोरोना महामारी में और जो भी हालात हुए हैं, परंतु जीएस राय गांव पर ईश्वर की कृपा रही कि यहाँ कोरोना का प्रकोप तो नहीं रहा, परंतु आर्थिक मंदी का जो प्रकोप यहाँ अभी पिछले 4-5 महीने में रहा है और आगे 5-6 महीने या साल भर तक भी लोग कह रहे हैं कि जो प्रकोप रहेगा उसकी मार किस प्रकार झेलेंगे। इसी पर आज हम आपको अपने गांव की एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं मित्रों। तो आज मित्रों आपको मिलवाता हूं अपनी जन्मभूमि से, और जो गांव इस कोरोना महामारी में बहुत ही संकट से गुजर रहा है और क्या क्या दिक्कतें इसके निवासियों को, इसमें बसने वाले लोगों को, दुकानदारों को हो रही हैं, आज उनसे आपको ग्राउंड रिपोर्ट से, जीरो से बिल्कुल आपको रूबरू कराएंगे। तो आज मिलते हैं अपने जीएस राय के सभी लोगों से। आज 30 जुलाई सन 2020 को हम ये ग्राउंड रिपोर्ट बना रहे हैं कि किस तरह से जीएस राय में इस कोरोना महामारी के कारण दिक्कतें चल रही हैं। पूरा गांव खाली है। 30 पैसे गज में इस गांव की जमीन एक्वायर हुई मित्रों, और इस गांव का दुर्भाग्य ये रहा कि इसकी जमीन आईआईटी के पास चली गई। उस समय एलएनडीओ होता था और गांवों की जो जमीनें गई तो वो डीडीए के अंदर गई और उनको दोबारा से मुआवजा या और बहुत सी चीजें उनको सहूलियतें मिल गई। मगर इस गांव का ये सबसे बड़ा नुकसान रहा कि इसकी सारी जमीन आईआईटी के अंदर गई और एक बार आईआईटी की जमीन जाने के बाद इस गांव को कुछ भी लाभ नहीं मिला। ये इस गांव का बहुत बड़ा नुकसान रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूं इस गांव के बारे में और आप लोगों को मिलवाता हूं लोगों से। सुभाष यादव जी। सुभाष जी, ये जो कोरोना महामारी में इस गांव में 5 महीने में अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, आप इस बारे में कुछ रोशनी डालें कि आप बताएंगे कि गांव की क्या हालात चल रही है, कैसी स्थिति है। हालात कैसे, गाँव ही खाली हो गए। गांव में रहने वाला कोई है ही नहीं। जो गांव के लोकल रेजिडेंट्स हैं वही है, सिर्फ बाहर का तो कोई बचा ही नहीं है। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता नहीं कि कुछ 5-6-8 महीने से कुछ ऐसा कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है। छोटी छोटी दुकानें जो खोल के बैठे हुए थे बेचारे, वो किराया ही नहीं दे पा रहे हैं। सब जा चुके हैं यहाँ से 5-5 चीजें। और दुकानदार गांव के लोग भी होंगे, छोटे मोटे जो चलाते होंगे दुकान। छोटी मोटी दुकान गाँव के लोकल भी चला ही रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मकान हैं, वो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हैं, गुजर बसर कर रहे थे बेचारे। अब किराए का साधन तो कुछ बचा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत वहां से आ रहा था दुकान से, वहाँ पे आउटसाइडर सब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सारे जा चुके हैं। तो अभी तो बहुत बुरे हालात हैं और मेरे को नहीं लगता कि शायद आने वाले पूरे अगले 2021 में कुछ उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल सही कहा, जैसा आपने अभी सुभाष भाई से सुना। सुभाष यादव जी इसी गांव के निवासी हैं और अच्छी तरह से गांव की स्थिति को समझते हैं। ये हमारे साथ नासिर जी हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से इस गांव में गेट पर चौकीदारी कर रहे हैं और ये गांव की सारी स्थिति को अच्छे से समझते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, नासिर जी, इस 4-5 महीने की जो ये बीमारी काल चल रहा है, आपको क्या लगता है गांव में क्या नुकसान हुआ है? आप अपना मास्क लगा के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आज 4 महीना से जो जब से लॉकडाउन चल रही, ये गांव की स्थिति बहुत खराब है। इससे पहले बहुत स्टूडेंट आता था पढ़ाई के लिए, कमरे किराए पे लेता था। अभी इस टाइम जो है सिर्फ हमारा गांव वासी जो है मकान पे अपने 2-3 बंदे जो ऐसा होता परिवारों में, ऐसा ही रह रहा सब। अभी 4 महीने से बहुत हालत खराब है इस गाँव की। आपको भी दिक्कतें आ रही होंगी? हम लोग को भी काम कम हो गया, काम धाम है ही नहीं, हल्का फुल्का काम चल रहा। हम लोग को भी दिक्कत आता है। तो इस लॉकडाउन के दौरान गांव वालों ने आपकी मदद करी? लॉकडाउन के दौरान गांव वाले ने मदद करी हमें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अंदर गांव में ये गांव की वो मुख्य सड़क है जिससे हमारा आना जाना होता है। पहले परिवार भी बड़े होते थे, सब कुछ स्थितियां दूसरी थी, परंतु आज चीजें डिवाइड होती चली गई। परिवार बड़े हो गए, मकान अलग होते चले गए, जगहें कम होती चली गई। तो ये सब्जी वाले भी अब शाम को अपना 2-3 घंटे दुकान खोलते हैं, बस 2 हैं, बाकी सब अपने गांव जा चुके हैं। क्योंकि पहले छात्रों के होने से उनको फायदा मिलता था, उनकी बिक्री ज्यादा हो जाती थी, परंतु इस वक्त सिर्फ गांव के लोग हैं, तो
ऐसी कोई सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इनके हालात भी बहुत ख़राब हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आप देखेंगे कि सभी मकानों के शटर यहाँ पर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। पहले यहाँ ऑफिस या क्लास कुछ ना कुछ जरूर चलता था, परंतु आज सब बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरह से ताले लगे हुए हैं सब शटर्स पर, सब ऑफिस बंद पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जीएस राय एकदम खाली। ये इस गांव की वास्तविक स्थिति दिखा रहा हूं मित्रों। मैं आपको कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि गांवों के बारे में एक बड़ी ये कहा जाता है कि भाई किराए आते हैं गांव वालों के, तो परंतु मित्रों जब इस तरह की स्थिति आती है, और जीएस राय का तो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किराया और गांवों की तरह नहीं आता है। यहाँ स्टूडेंट्स कमरे किराए पर लेते हैं और साल में अगर एवरेज लगाएंगे तो सिर्फ 7 या 8 महीने का किराया मिलता है, वो भी एक नॉर्मल उसमें। ये सब होटल वगैरह देखिए बंद पड़े हुए हैं, ये गांव वालों के ही हैं। ये एक एटीएम खुला हुआ है, मगर कभी कहते थे कि इस एटीएम में अच्छा खासा ये स्टूडेंट्स जल्दी पैसे खत्म कर देते थे, परंतु अब कोई आता ही नहीं है। सब मकानों पर ताले लगे हुए हैं, कोई दुकान उठी नहीं हुई। ये आप जीएस राय की वास्तविक स्थिति देख रहे हैं मित्रों। ये देखिए। आपको क्या लगता है स्थिति अभी सामान्य होने में? मुझे लगता है जीएस राय में तो बहुत समय लगेगा अभी और। काफी समय लग जाएगा। जब तक यहाँ पे कोचिंग वगैरह खुलेंगे नहीं तब तक यहाँ पे मुश्किल है। तो मित्रों जैसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ जीएस राय के दुकानदारों से, ऐसे ही जीएस राय का सबसे पुराना रेस्टोरेंट संगम रेस्टोरेंट, जो शायद मेरी आयु 47 वर्ष है और मैं लगभग अगर मुझे याद हो तो 37-38 सालों से मैं इस रेस्टोरेंट को जानता हूँ, जो जीएस राय में किराए पर अपना काम कर रहा था। और आज इनकी क्या स्थिति है वो इन्हीं से जानते हैं। दादा आप बताइए क्या क्या स्थिति चल रही है जीएस राय में, ये कोरोना काल में क्या? ये कोरोना टाइम में बिल्कुल तुरंत चला गया था। हम लोग काफी साल से दुकान चला रहे हैं, बिल्कुल आजकल काम ही नहीं है। जो समोसा 150 समोसा निकालते हैं आजकल 170 नीचे निकालते हैं। हम लेबर लोग 4-5 लेबर लोग पूरा चला गया, बाकी 4 लोग उसको भी तनख्वाह भी निकाल देते हैं। बिल्कुल इतना मामला करा था, हम लोग बस मजबूरी से चला रहा हूँ और कोई चीज नहीं है। आजकल इतनी बुरी तरह से कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं। इससे कोरोना चक्कर में हमने पूरी तरह से हम काम चला रहे हैं कि अगर हम मकान मालिक भी हम कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। बड़े भाई लगते हैं इतने में हमारे ताऊ जी के लड़के हैं भाई श्रीचंद शर्मा जी, जो कि आईआईटी दिल्ली से रिटायर हुए हैं। मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि गांव की ये जो स्थिति कोरोना काल में हुई है, आप इस बारे में बताएं कि आपको कैसा? भाई 65 साल की उम्र तो मेरी हो गई है, मैंने ऐसा दिन कभी नहीं देखा है जो अब है। पहले जो थोड़ा भी हम कमाते थे उसमें भी गुजारा होता था, आज तो वो भी नहीं रहा है। आज तो सब बंद पड़ा हुआ है। और मतलब आप देख रहे हैं कि ये गांव वालों की असली पीड़ा है। और आप समझिए कि हर तरह का बिजली का बिल, पानी का बिल या बच्चों की फीस या और चीज़ें जो भी खर्चे हैं, खर्चे बिल्कुल लगातार सारे टैक्सेस बराबर हैं, परंतु गांव की जो आय होती थी, जो छोटे मोटे कमरे किराए पर देकर या दुकानें देकर गांव वाले अपना गुजर बसर करते थे, आज स्थिति बहुत ख़राब है। भाई साहब आपको क्या लगता है कि स्थिति जैसे और काम धंधे तो थोड़ा थोड़ा अनलॉक 3 के बाद अब पटरी पर अनलॉक 2 में आने शुरू हुए हैं, मगर जैसा हम देख रहे हैं कि जीएस राय का लोग कह रहे हैं कि स्थिति अभी ठीक नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है? जीएस राय में तो अभी हमें उम्मीद नहीं है। करीब साल भी नहीं, 6 महीने या साल भी लग सकता है। और बस परेशानी है, टैक्स है, वो पूरे टैक्स वाले डंडा दे रहे हैं, वो जो है टैक्स भी देना है और बिजली पानी के बिल पूरे आ रहे हैं। ये हमारे जीएस राय का मेन चौक कहा जाता है मित्रों। और जब स्थिति सामान्य रहती थी
तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती थी और कुछ छोटे मोटे एक दो रेहड़ी पटरी दुकानदार भी अपनी दुकान लगा लेते थे। परंतु देखिए बिल्कुल जीएस राय का मामला एकदम शांत, सब कुछ खाली हो चुका है। और ये हकीकत है, जैसा कि यहाँ गांव का एक एक वासी इस बात को मानता है। और व्यापार धंधे तो फिर भी धीरे धीरे शायद लाइन पे आ जाए और आने भी चाहिए, ईश्वर करे सबका जीवन अच्छे से चले, सामान्य रहे। मगर जीएस राय को सामान्य होने में अभी सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2021 से पहले ये गांव सामान्य नहीं होगा। तो इस गांव के लिए ये साल बहुत बुरा रहा। ये कोरोना महामारी कितनी दिक्कतें इस गांव के वासियों को होने जा रही हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कहना बहुत आसान होता है मित्रों कि किराया आ रहा है, किराया खा रहे हैं, मगर ये कोई यहाँ 5 स्टार या 7 स्टार के किराए नहीं है मित्रों। ये गांव है छोटा सा, छोटे मोटे रोजगार हैं, छोटी मोटी दुकान है, उनसे किराया आता था, उनसे गुजर बसर चलता था। और आज हालात बहुत ख़राब हैं। आइए आपको और रूबरू आइए बात करते हैं। जीएस राय में बहुत पुराने यहाँ पर किराएदार हैं, बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, सबसे वाकिफ़ हैं मिस्टर विनय जी, जो अपना बुक सेंटर भी चलाते हैं और भी उनका अपना काम है स्टेशनरी का। उनसे बात करते हैं। मैं पूछता हूँ इस तरह कोरोना काल में क्या स्थिति चल रही है विनय जी? सर, कोरोना काल में तो ऐसा है कि पिछले 4 महीने से यहाँ की जो स्थिति है वो न कही जा सकती है। और अगर आ करके देखा कोई भी प्रशासन यहाँ पे या कोई भी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था अगर आ करके यहाँ देखे तो बिल्कुल ही बुरी स्थिति है। एक भी स्टूडेंट यहाँ, प्रमुख जो कार्य है वो स्टूडेंट की वजह से शुरू से ही, लगभग मैं 25 सालों से यहाँ देख रहा हूँ जी सर को, 25 सालों से ही सिर्फ स्टूडेंट डिपेंडेंट है हमारे था। 3 तरफ से आईआईटी, इतना बढ़िया जगह है ये, इतना सेफ है, फिर भी आज एक दुकानदार जो किराया आता था स्टूडेंट का, उसकी वजह से सारी इकोनॉमी चल रही है, जो कि बिल्कुल स्टॉप्ड है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर कोई याद करके देखे तो ये जो सूनी गलियाँ दिखती हैं आपको, ऐसा मैंने कभी भी भूतकाल में नहीं देखा है। आपको क्या लगता है विनय जी कि जैसे और व्यापार तो अनलॉक 1, 2, 3 में, अब जैसे अनलॉक 3 स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, कुछ व्यापार सामान्य होंगे, मगर जैसा कि जीएस राय का मैं भी यहीं का वासी हूँ और मुझे लगता नहीं कि स्थिति यहाँ जल्दी सामान्य हो। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर, जीएस राय में मुझे नहीं लगता कि किसी भी लॉकडाउन 1, 2, 3 या ओपनिंग का कोई भी फायदा हुआ है। और ना ही अगले 1 साल में, मुझे तो लगता है पूरा 1 साल, नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक कुछ होने वाला है। क्योंकि 2 बार यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, एक जनवरी के टाइम में जिसमें बहुत कम रश होता है, लेकिन फिर भी कुछ काम के लायक हो जाता है, लोग अपना रोटी वगैरह का जुगाड़ कर लेते हैं। अगले साल जुलाई में हो सकता है कि कुछ हो या नहीं हो, लेकिन कुछ भी प्रिडिक्शन यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं। यहाँ के लिए तो हम नल ही मान करके चल रहे हैं, न तो किराया देना और न ही लेना, दोनों ही मुश्किल हो रहा है। दोनों पक्ष बेकार से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं अभी के समय में, तो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये है मित्रों जमीनी हकीकत। जैसा अभी विनय जी ने बताया कि यहाँ स्थिति सामान्य होने में 1 वर्ष भी लग सकता है, ये सच्चाई है। सबसे प्राचीन मंदिर। मित्रों, जैसे हालात इस गांव में चल रहे हैं, लगता है कि ये सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको अपने गांव की चौपाल, जहाँ कभी लोग बैठे रहते थे और अच्छे से यहाँ रौनक लगती थी। परंतु आप देखिए, मुझे लगता है सफाई भी अब कई दिनों से नहीं हुई है। मैं अनिल जी से कहूँगा एक बार पूरी चौपाल दिखाएं। ये गांव की स्थिति चल रही है मित्रों, चारों तरफ सुनसान सन्नाटा, गांव के हालात मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। इस चौपाल पर हमेशा 5-10 आदमी हमारे गांव के बैठे रहा करते थे और हास परिहास, हास्य विनोद
यहाँ चलता रहता था, परंतु आज की स्थिति आप देख रहे हैं, आपके सामने है। धन्यवाद। आओ, दिक्कतें हम सब गांव वालों को आ रही, जरा आप भी थोड़ा इस पर रोशनी डालें। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट बता रही है, न्यूज़ बता रही है कि यहाँ पे जो है कोरोना के 55 हज़ार से 48,000 35,000 डेली जो है केस बढ़ रहे हैं, और इसको जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और GSRI के अंदर तो हमारे कोचिंग है और किराएदार रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, इंटर स्टेट से आते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ही बुरा हाल है, सबके मकान खाली पड़े हैं। और गवर्नमेंट कहती है हाउस टैक्स भरो, और गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जो बिजली के बिल हैं, पीछे जो है हमारे जो है 70 हज़ार बिजली के बिल जो है ना ही तो रीडिंग ली गई ना कुछ लिया गया। और गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं भाई भगवत प्रसाद गौड़ जी, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि भाई साहब, कोरोना महामारी में गांव की स्थिति खराब है, इससे तो सभी सहमत हैं क्योंकि हम पूरे गांव में घूमते हुए आ रहे हैं। आपको इस विषय में क्या लगता है कि कब तक ये स्थिति सामान्य होगी और किस तरह से GSRI की तरफ सभी सरकारों को देखना चाहिए? हमारे गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है पिछले 5 महीने से, और लगभग आने वाले 1.5 से 2 साल तक शायद मैं मानूंगा कि गांव की स्थिति सामान्य हो पाएगी। इस बीच गांव को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, जो भी बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, उनमें छूट मिलनी चाहिए, हाउस टैक्स भी माफ़ होना चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के विषय में हमारी सरकार और अधिकारीगण सोचें, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे गांव वाले अपनी ज़िंदगी सामान्य रूप से जी। अपने गांव की सबसे पुरानी दुकान के सामने किराने की दुकान है। तो शेखर भाई, आप इस गांव के बहुत पुराने दुकानदार हैं, गांव के निवासी भी हैं। आप बताइए कि कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आपको आई हैं और क्या लगता है कि कितना समय अभी और स्थिति सामान्य होने में लगेगा? आप थोड़ा इसमें रोशनी डालिए। जिस टाइम काम तो है ही नहीं जी, बिल्कुल ही, क्योंकि टोटल स्टूडेंट यहाँ से जा चुका है। अब सिर्फ GSRI के लोग ही हैं जो लोकल हैं यहाँ पे, नहीं तो बिल्कुल भी पब्लिक नहीं बची है इस टाइम। काम टोटल बिल्कुल एक तरीके से 10% पे काम आ गया। इस टाइम तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, रोज की रकम। आपको क्या लगता है कि स्थिति सामान्य होने में भी कितना और समय लगेगा? अभी तो मुझे ऐसा लगता है साल भर कहीं जाता है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन आने में दिसंबर से पहले नहीं आएगी, तो कोई भी माँ बाप 6 महीने से पहले नहीं भेजेगा अपने बच्चों को यहाँ पे। तो काम साल भर तो गया, ये 6 महीने भी ये बचा है और 6 महीने आगे का भी है। ये चीज तो मान के चले, ये साल भर में अब लगा लो क्या स्थिति होने वाली है इस हिसाब से। ये एक बिल्कुल हकीकत है, और दुकान खोलने इनकी मजबूरी है क्योंकि गांव के जो वासी रहते हैं वो यहीं से सामान लेते हैं, और अगर ये दुकान भी नहीं खुलेगी तो सबको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये बेचारे सुबह से लेकर रात तक अपनी ये दुकान यहाँ खोलते हैं, परंतु ग्राहक बिल्कुल भी। ऐसे ही हमारे साथ हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश गौड़ जी हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो ये दिक्कतें आई हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि हम सबसे गाँव में बात करते आ रहे हैं कि GSRI के हालात को बहुत जल्दी सामान्य होने वाले नहीं है, इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, GSRI नहीं, जब ये हाल सामान्य हो भी जाएंगे, GSRI भी सामान्य होने वाला नहीं। आप GSRI को देखते हुए आ रहे होंगे, घूमते हुए, यहाँ पे सब कुछ काम धंधे सारे ठप हैं। यहाँ पे जो खरीदारी का थाना वो कोई काम नहीं, लोग अपने कमरे किराए पे देते हैं, दुकानें आप देख रहे हैं सारी बंद पड़ी है, दुकानें किराए पे देते हैं। अभी यहाँ पे आने वाला कोई मुझे लग नहीं रहा है जल्दी से कोई यहाँ किराएदार है, क्योंकि यहाँ पे जो भी किराएदार है वो स्टूडेंट टाइप के किराएदार आते हैं। अभी लग नहीं रहा स्टूडेंट के बारे में सरकार भी कुछ सोच रही है, सरकार ने भी अभी सबके बारे में घोषणा कर दी है, पर लेकिन स्टूडेंट और एजुकेशन के बारे में भी सरकार ने कोई भी नहीं है। हालात इतने खराब हैं, आप सबके मन की बात जान रहे हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। इसीलिए हम सभी से जो हमारी आवाज़ सुन सकता है, जो हमारी बात सुन सकता है बिना राजनीति के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, MCD हो, हम तीनों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गांव की तरफ बहुत अनुकंपा वाली दृष्टि से देखें, इस प्रकार सोचें कि इस गांव के हालात और गांवों के मुकाबले या और पूरी दिल्ली के मुकाबले उतने सामान्य जल्दी नहीं होने वाले जितने और व्यापार धंधों में हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना दुकानदारों का, गांव वालों का, कि ये गांव अभी और लगभग 1 साल पीछे रहेगा। मैं एक बार अनिल जी से कहूँगा पूरी गली दिखाएं। शाम के 6:15 बजे मित्रों अभी, और सामान्य स्थिति में यहाँ इतना आनंद आता था, परंतु ये गांव की बिल्कुल हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। सुनसान गांव पड़ा हुआ है, जिस गांव में रात को 10-11 बजे तक हम सब लोग खुद घुमा करते थे, चौपाल पे बैठा करते थे। मैंने आपको चौपाल भी दिखाई, और ये पूरी गली आप देख रहे हैं एकदम खाली पड़ी है, दुकानें बंद हैं,
ना गांव के लोग हैं, ना कोई किराएदार हैं, बिल्कुल सब कुछ जीरो। आप देख रहे हैं वो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें कभी गांव के लोग और जो यहाँ रहने वाले किराएदार होते थे वो आते थे तो ये थोड़ी बहुत गुलजार रहती थी, किसी तरह खर्चा चलता था। आज अधिकतर लोग दुकानें छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, शटर बंद है, दुकानदार नहीं है। इस मकान के मालिक कमल गौड़ जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करके बताऊंगा किस तरह उनके दुकानदार दुकानें खाली कर गांव छोड़कर। गांव के निवासी कमल गौड़ जी हैं जिनका मकान है और ये मेरे साथ वीडियो बनाने में भी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। कमल जी, जैसे कि मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ और आपका भाई हूँ, आपने अपना भी काम दुकान बंद कर दी और आपका जो दूसरी दुकान किराए पर थी वो भी खाली करके चले गए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप थोड़ा रोशनी डालें, किस प्रकार से इस गांव पर आपदा आई है लोगों पर? मेरा इंटरनेट का काम था जो कि बेसिकली स्टूडेंटों के ऊपर ही था। सब यहाँ पर ऑनलाइन जो अपने पढ़ते थे, यूट्यूब पे उनके सारे लेक्चर वगैरह होते थे, सब स्टूडेंट चले गए यहाँ से। तो मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, आज 4 महीने हो गए हैं। तो अब नौबत ऐसी आ गई है कि क्या करें क्या ना करें। और नया ही मकान बनाया था, ये भी सारा खाली पड़ा हुआ है। और एक दुकान अभी दी थी किसी को किराए पे जनवरी में ही, वो भी अपना अप्रैल में चला गया है बंद करके। गांव सब कुछ अंदर ही पड़ा हुआ है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इस वक्त सरकार को हमारे साथ खड़े हैं एक जीएस राय में जो अभी भी अधिकांश यहाँ 99.5 छात्र तो जा चुके हैं, कुछ इक्का दुक्का छात्र यहाँ अपनी मजबूरी में यहाँ रुके हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस प्रकार वो इस सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो बुरी बात ये हो गई कि अब सारी दुकानें बंद हो गई और कुक भी नहीं रहे, जो हैं वो रिस्क नहीं लेगा कोई खाने के लिए। कोई कोरोना में सब या तो अपने से बनाओ और रूम ऐसे हैं नहीं कि मतलब अपने से बना सकते हो। दूसरी बात कोचिंग सारी मतलब अब बंद हो चुकी हैं। अब कोई या तो आदमी धीरे धीरे डिप्रेसिव होने लगा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। धीरे लोग रहते हैं तो थोड़ा डेडिकेशन बना रहता है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात 5-6 महीने इसे निकल गए, समझ में नहीं आ रहा कि अब ये 5-6 महीने फिर हम क्या करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं कि पढ़ाई में भी उतना डेडिकेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों का साल भी पढ़ाई का खराब हो रहा है पूरा एकदम ये तो पूरा साल ही चला गया। हम लोगों ने ES दिया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज 5 जनवरी को, उसके बाद कोई पेपर ही नहीं दे पाए। इसके बाद से अब यूपी में इंजीनियरिंग सर्विसेज आया है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें।